Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का शुक्ला इंस्टीट्यूट चैनल पर वेलकम। स्टूडेंट, अब मैं आपको बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ में पहले वीडियो में करा चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट और हाउ टू सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटीज़, कैसे सॉल्व करते हैं वो सारा आप कर चुके हैं, आपको आ गया होगा। जिन स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो पहले वाले वीडियो देख लें स्टूडेंट। इसके बाद देखें, अब मैं ग्राफिकल सोल्यूशन बता रहा हूँ इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल कि ग्राफ में कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले इसका ज़रा दो पार्ट हैं स्टूडेंट। ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास जब भी कोई ग्राफ डालेंगे लाइन के, आइदर वो वर्टिकल लाइन होगी या फिर इस तरह से स्लैंट लाइन आएगी। अगर वर्टिकल लाइन आती है तो देखो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, होल प्लेन डिवाइडेड बाय दिस वर्टिकल लाइन इनटू टू पार्ट। वन इज लेफ्ट हाफ पार्ट, अदर इज राइट हाफ पार्ट। या तो सोल्यूशन आपको इस पार्ट में आएगा या स्टूडेंट इस पार्ट में आएगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे हमें दिया हो x ग्रेटर देन r इक्वल टू स्टूडेंट ये दिया है 2। हम देखते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं x डैश y डैश। अब देखो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है, वन वेरिएबल है। अब देखते हैं, एक पहले तो हमें ग्राफ ड्रा करेंगे x इक्वल टू 2 का। तो यहाँ पे 1 है x, y x 2 है। अब यहाँ से ये जब एक वेरिएबल होता है, हमारे पास x की वैल्यू होती है, तो उसका ग्राफ हमेशा y के पैरेलल जाता है स्टूडेंट, हमेशा y के पैरेलल। कैसे जाएगा? ये सीधा ग्राफ ये बन जाएगा। अब कई बच्चे नहीं समझ पाए कि ग्राफ ऐसे कैसे आ गया, तो आप देखें हमारे पास x इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? x इक्वल टू 2 का मतलब, अगर इसका हम टेबल बनाते हैं तो आप टेबल में देखेंगे क्या आएगा। हमने लिया x2, तो x तो 2 ऑलवेज रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। जैसे x2 है, हमने y कुछ भी ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। x फिर 2 रहेगा, y कुछ ले लें, 1 ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, 6 ले लें। x always 2, x will never change, but we can take different values of y। तो x तो चेंज नहीं होगा, x2 है, y कुछ भी ले सकते हैं। अब ग्राफ पे प्लॉट करें जरा, देखें 2 0, तो देखो x1 y2 x2 और y0, तो y0 तो यही है ना, y0 ना ऊपर जाएगा नीचे, तो ये पॉइंट हो गया 2 0। फिर क्या है 2 5, यानी x2 y5, तो y5 1 2 3 4 5, ये 5 है, तो 2 यहाँ पे x हो गया, y5, तो कहाँ पॉइंट आ गया? ये पॉइंट आ गया। अब एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट इनको मिलाकर सीधी लाइन नहीं आ रही ग्राफ। तो स्टूडेंट अब ग्राफ तो बन गया। ग्राफ के बाद देखते हैं हमारे पास ये जो ग्राफ में है, ये जो ग्रेटर लेस दिया है। तो एक बात और समझें स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है ग्रेटर, ये दिया हुआ है लेस, तो ये जो या ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, या इक्वल टू। अब स्टूडेंट ये जो साइन है ये इन इक्वलिटी के साइन है। ये साइन किसके हैं? इक्वलिटी के साइन है, यानी जब इक्वेशन आता है तब ये साइन लगाते हैं, इन इक्वेशन में इन साइन का यूज़ होता है। अब हम ये दोनों की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन में आता है और ये स्लैक इनइक्वालिटीज़ होती है। इसको बोलते हैं स्लैक और इसको स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट और स्लैक हो गया। अब अगर हमें ग्राफ लाइन ड्रा करना है, ग्राफ लाइन, तो ये जो स्ट्रिक्ट में है ग्राफ लाइन डॉटेड होता है, स्लैक में सीधा होता है, इक्वेशन में भी सीधा होता है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हमें शेड करना हो, शेड में क्या करते हैं, इन दोनों में भी शेड होता है, इनके में भी शेड होता है, इसमें शेड नहीं होता अगर इक्वल आ जाए। अब जो इक्वलिटी है इसमें सोल्यूशन कितने आते हैं?
इसमें फाइनाइट सोल्यूशन होता है, फाइनाइट सोल्यूशन, और इन चारों में इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब देखो जो मैंने बताया है, ये वर्टिकल लाइन दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हमारे पास इक्वलिटी है, जैसे हम यहाँ x इक्वल टू 2 कह दें, तो x इक्वल टू 2 कहाँ है? ग्राफ में देखें, ये रहा 2, एक पॉइंट आ गया, जैसे ग्राफ बनाया, ये x हो गया हमारे पास 1 2, ये पॉइंट हो गया हमारे पास x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा? ऐसे ही सेम बन जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो इसके जितने भी सोल्यूशन होंगे हमारे पास x इक्वल टू 2 का इसी लाइन पर आएगा, न आगे न पीछे, क्योंकि फाइनाइट सोल्यूशन है। अब हमारे पास इसके बाद अगर हम देखते हैं इनइक्वालिटी लेते हैं, तो इसके अंदर दो पार्ट हो जाता है। जैसे मैंने यही बताया कि लाइन जा रही है वर्टिकली, तो एक लेफ्ट पार्ट हो गया फर्स्ट, राइट पार्ट सेकंड। या तो उसका आंसर लेफ्ट पार्ट में आएगा या उसका आंसर राइट पार्ट में आएगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 2 स्टूडेंट, x 2 लेट कर लिया, 2 का ग्राफ बनाया, ये आ गया। अब 2 से ग्रेटर किधर जाएगा बता सकते हैं? यहाँ पे देखें, चाहे x 1 2 है हमारे पास, ये 2 आ गया, तो 2 से ग्रेटर किधर जाएगा? ये साइड में जाएगा, यानी 2 से ग्रेटर 3 4 5 6 इधर गया, और लेस होता है इधर चला जाता। यानी इसका जो सोल्यूशन सेट क्या बना? राइट हाफ प्लेन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटीज। तो राइट हाफ सोल्यूशन यानी हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। और कई क्वेश्चन में देता है हमारे पास कि x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 की जगह दे देता स्टूडेंट लेस देन 1। अब देखें क्या आ जाता है हमारे पास, ये x डैश y डैश। अब x1 कहाँ आएगा स्टूडेंट? अगर ग्राफ बनाएंगे तो x1 का, अब लेस या ग्रेटर का साइन हो तो मैंने बताया था ग्राफ लाइन ब्रोकन जाती है, यानी उस लाइन पे सोल्यूशन नहीं होता, उससे बाहर। तो हमारे पास 1 का है, ये रहा, तो हम ब्रोकन लाइन डाल देते हैं इस तरह। इसका मतलब 1 नहीं है सोल्यूशन, यानी इस लाइन पे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अब लेस है, तो लेस है कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट हाफ में, यानी एरो बनाकर हमने दिखा दिया ये सोल्यूशन है। अब इसको किसी को समझ नहीं आता लेफ्ट हाफ राइट हाफ, तो हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, हम कोई पॉइंट प्लेन में डाल लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इस प्लेन में डालता हूँ, कुछ भी डाल दो इस प्लेन में, चाहे इधर का डालें चाहे उधर का। मानो एक पॉइंट हमने 0 रख दिया, x की वैल्यू 0 रखा, तो देखो हमने x 0 रखा, 0 ग्रेटर देन 2। क्या स्टूडेंट ये ट्रू है फॉल्स है? 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू ट्रू नहीं है, ये तो फॉल्स है। अब देखो पॉइंट का है 0 यहाँ पर है, तो अगर ये फॉल्स होगा तो इसकी तरफ नहीं आएगा, अपोजिट चला जाएगा, और ट्रू होता तो इसी की तरफ आ जाता। जैसे स्टूडेंट मैं आपको कुछ अच्छी बात बताता हूँ, अब अच्छी बात बताता हूँ तो आप क्या करेंगे? यू विल ऑलवेज फॉलो मी, मुझे फॉलो करोगे और मेरे बताए हुए रास्तों पे चलोगे। अगर मैं आपको कुछ गलत बात बताता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता, यू विल नेवर फॉलो मी, आप मुझे फॉलो नहीं करोगे, मेरी बात को ओबे नहीं करोगे और अपोजिट अगेंस्ट जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पॉइंट डाला और फॉल्स हो गया, ये 0 फॉल्स हो गया, तो ये शेड इधर नहीं आएगा, गलत हो गया, उसे अपोजिट जाएगा, अपोजिट गया। और ट्रू होता तो उसी की तरफ शेड आता। तो जैसे हमने देखा यहाँ क्वेश्चन में हम डाल दें 3, अगर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन 2। अगर ट्रू है नहीं हुआ तो 3 पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ। जब ट्रू है तो पॉइंट की तरफ शेड आया। तो आप अगर इस पार्ट में पॉइंट ले रहे हो तो ट्रू देगा, उधर ले रहे हो तो फॉल्स, यानी शेड वैसे ही जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने शेडिंग का बताया। अब ये वर्टिकल की जगह स्लांट लाइन जा रहा है, तो अपर हाफ प्लेन नीचे लोअर हाफ प्लेन आ गया, या तो सोल्यूशन अपर हाफ में आएगा या लोअर हाफ में आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखें, वर्टिकल लाइन है तो लेफ्ट हाफ हो गया फर्स्ट सोल्यूशन, सेकंड राइट हाफ, और स्लांट लाइन हो गई वर्टिकल की जगह या हॉरिजेंटल, तो अपर हाफ सोल्यूशन होगा या लोअर हाफ सोल्यूशन। अब स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल 9, हाउ टू डू, लुक एट द बोर्ड। 3x + 2y ग्रेटर देन 6। तो स्टूडेंट इसका 2 वेरिएबल है, मैंने कहा था यहाँ पे 1 वेरिएबल पे क्वेश्चन होंगे या 2 वेरिएबल पे क्वेश्चंस होंगे। ये था 1 वेरिएबल, अब देखें 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, 3x + 2y = 6। अब स्टूडेंट हम इसका बॉक्स बना देंगे और बॉक्स बनाकर लेंगे x
वाई। अब स्टूडेंट आप रफली देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास 3x + 2y = 6 है, हमने पुट किया x = 0, तो देखो अब डायरेक्ट कर सकते हैं, x 0 डाला तो 0 × 3 0, 2y 6, 2 नीचे गया 3, यानी y की वैल्यू 3 हो गई, x 0 डाला। जिसको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक बार ऐसे कर सकते हैं। पहली क्लास में क्या हमने x की वैल्यू क्या डाला स्टूडेंट 0 और 2y = 6, ये 0 हो गया, 0 + 2y = 6, तो 2 नीचे ले गए, कैंसिल हो गया 3, देखो आ गया। इसके बाद हम y को 0 पुट करेंगे स्टूडेंट, तो y के ब्लॉक में 0 रखा, अब y 0 डाला, 0 × 2 0, 3x 6 है, 3 नीचे गया, कट कर कितना आ गया 2। अब मानो किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पुट करें, y क्या डाला हमने 0, तो अब डालें 3x 2y 0 = 6, 3x + 0 = 6, x = 6/3, x = 2, तो देखो x = 2 स्टूडेंट आ गया। तो स्टूडेंट आपको ये पॉइंट लेने आ गए, आपने तीसरा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू विल वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, नो एक्स्ट्रा मार्क विल बी गिवन बाय द एग्जामिनर, रिमेंबर इट, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको स्टूडेंट। आप 2 वैल्यू लें, एक बार x 0 लें और एक बार स्टूडेंट y 0 लें, तो x 0 लेकर के आप जो है और y 0 का पॉइंट आ गया। अब देखें इसका ग्राफ कैसे आएगा स्टूडेंट, आप देखें हम ग्राफ बनाते हैं इसका, x डैश y डैश, अब देखें 0 है, 1 2 3, y में 1 2 3, स्टूडेंट 0 और 3 लेंगे तो देखो x 0 y 3, ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 3, फिर 2 0 x 2 और y 0 स्टूडेंट ये आ गया। दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें स्टूडेंट और ये ग्राफ आगे ले जाएं, तो 2 पॉइंट से सीधा ग्राफ बन गया आपका। अब देखते हैं ग्राफ बन गया, अब हमें इसका सल्यूशन, ये जो लाइन है इसका सल्यूशन किधर जाएगा, या तो अपर पार्ट जाएगा या लोअर पार्ट जाएगा। अब किस पार्ट में है उसके लिए हमें चेकिंग करनी है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेक फॉर शेडिंग, चेक फॉर शेडिंग। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे, यानी x 0 y 0 यानी कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया। हम किस में डालेंगे इक्वेशन में स्टूडेंट, 3x + 2y > 6 हो गया। ये आपको इसके नीचे लिखना था, मैंने जगह यहाँ पे बता रहा हूँ। अब x की वैल्यू 0 डाला स्टूडेंट, 2y की जगह 0 > 6, 0 > 6। अब स्टूडेंट ये ट्रू है फॉल्स है, आप आसानी से बता सकते हैं ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि 0 6 से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स है। अब देखें पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, 0 0 0 तो यहाँ है, लाइन यहाँ है। अगर स्टूडेंट ट्रू होता तो शेड पॉइंट की तरफ जाता, फॉल्स है तो पॉइंट से अपोजिट जाएगा। जैसे मैंने बताया, मैं अच्छी बात बताऊंगा आपको अच्छा लगेगा, यू विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, यू विल एक्सेप्ट और ओबे माई रूल्स। अगर गलत बताऊंगा यू विल डिसओबे, आप नहीं मानोगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये लाइन है, पॉइंट ट्रू होता तो पॉइंट की तरफ शेड आता, फॉल्स है तो ऊपर अपर पार्ट में जाएगा। देखो यहाँ फॉल्स है तो इसका शेड अपर पार्ट में जाएगा, यानी ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसका अपर पार्ट जो है हमारे पास, ये उसका पूरा सॉल्यूशन है, यानी सेकंड पार्ट इस रेंज में। तो यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं 3x + 2y > 6, इसका ग्राफ ऐसे यहाँ पे शो कर देंगे, इस रीजन में ग्राफ है। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा। 2 एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ, इसके साथ आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 10, सॉल्व 3x - 6 > ग्राफिकली। अब पहले 2 वेरिएबल में था स्टूडेंट, ये 1 वेरिएबल में है। देखें तो सोल्यूशन इसका है 3x - 6 > 0, तो ये बन जाएगा 3x > 6, डाले गए x > 6, ये 3 था, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर दिया था, x > 2। ये सिंप्लीफाई हो गया स्टूडेंट। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो क्या ग्राफ होगा हमारे पास, x डैश y डैश। अब स्टूडेंट देखें इसका जो ग्राफ बना रहे हैं x > 2, हम देखते हैं हमारे पास ये 1 ये 2
ये 3, इधर -1 है, इधर +1 है, इधर -1 है। अब कह रहा है x = 2 का ग्राफ पहले लेंगे हम, x = 2 इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 2 कहाँ पे, यहाँ पे, इसकी सीधी लाइन ड्रा कर देंगे हम, बिल्कुल किसके पैरेलल, y के पैरेलल ले जाएंगे। अब स्टूडेंट बच्चे समझते हैं कि ये x = 2 है, सीधी लाइन कैसे आएगी, इसका भी हम टेबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखें कैसे बनेगा टेबल। अब देखो x फिक्स है 2, तो x तो बदलेगा नहीं, 2 ही 2 रहेगा। y कुछ भी ले लो, y तो हमारे पास 0 ले लें, 5 ले लें, 10 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। देखो पहला 2 0 पॉइंट यहाँ 2x y 0, फिर 2 5 2 5, ये 2 3 4 5, तो 2 5 यहाँ आ गया। दोनों को मिलाकर एक सीधी लाइन नहीं चली गई हमारे पास, दोनों पॉइंट को मिलाकर सीधी लाइन आ गई ना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x = 2। लेकिन हमें ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेना है, इनइक्वलिटी है। तो मैंने बताया था एक लेफ्ट पार्ट हो गया, लेफ्ट हाफ प्लेन, दूसरा राइट हाफ प्लेन। आंसर इधर आएगा या उधर। अब देखो एक सिंपल वे में देखते हैं हम, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखो ये 2 है, 2 से ग्रेटर इधर आएगा स्टूडेंट या उधर आएगा, आप बताएं। ऑब्वियसली राइट में आएगा, जिधर एरो है उसी साइड में शेड जाता है ना, यानी इधर शेड जाएगा, ये इधर शेड हो गया। यानी इसका जो सोल्यूशन पार्ट है इस रीजन में आएगा, सेकंड हाफ प्लेन में। जो सेकंड हाफ प्लेन है, इस हाफ प्लेन में इसका सोल्यूशन आएगा। तो इसको बोलते हैं हम सोल्यूशन रीजन। यानी 2 ही रीजन है ना इसमें, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बताया था इनइक्वलिटी के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। इक्वलिटी में तो फाइनाइट होते हैं, इनइक्वलिटी में इनफाइनाइट। तो ये पूरा कहाँ तक चलता है यार, है सब इसका सोल्यूशन है। तो ये सेकंड हाफ में हो गया। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे होता है x <= 2 स्टूडेंट, तो लेस देन इधर चला जाता, तो फर्स्ट हाफ में सोल्यूशन आ जाता है। यानी 2 ही सोल्यूशन होंगे, या फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ, यानी लेफ्ट हाफ या राइट हाफ में। और जो स्लांट लाइन जाती है या हॉरिजॉन्टल, उसमें अपर में आएगा या लोअर पार्ट में सोल्यूशन आएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम देखते हैं, आप ये सोल्यूशन रीजन बन गया। और यहाँ लिख सकते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इसका ये ग्राफ है। अब स्टूडेंट देखें दूसरा, y लेस देन 2 है, यहाँ पर y लेस देन 2 का हमें ग्राफ ड्रा करना है स्टूडेंट, y लेस देन 2। तो अब देखें y लेस देन 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखें हमने ये ड्रा किया है, x एक्सिस x डैश, y डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पे y क्या है 2, तो y2 कहाँ आएगा, ये 1 ये 2। मैंने बताया था जब हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू हो तो ग्राफ लाइन डॉटेड आती हैं। तो ये 2 है, 2 तो यहाँ पे आ गया, ये ग्राफ लाइन सीधी डॉटेड डॉटेड चली जाएगी। यानी y की वैल्यू हो तो पैरेलल टू x ग्राफ आता है। जैसे देखो इसमें x था तो x की वैल्यू थी, तो किसके पैरेलल ग्राफ जाएगा, y। मानो हम कहते हैं x3 होता है तो 3 ऐसे ग्राफ बन जाता है। अगर x3 होता तो ग्राफ कैसे बनता, 1 2 3 ये आ गया। x4 होता तो 4 से ग्राफ चला जाता। x-2 होता, x-2 होता तो 1 -1 -2 का ग्राफ ऐसे आया था। यानी वर्टिकल लाइन सीधी आई थी पैरेलल टू y, और y की वैल्यू हो तो पैरेलल टू x, बिल्कुल अपोजिट होता है, उसके पैरेलल ग्राफ जाता है। टेबल बना के देखना है स्टूडेंट, तो टेबल बना के देख सकते हैं। आपको कहीं कन्फ्यूजन हो, टेबल बनाए ऐसे और देखें यहाँ पर x y क्या है, y तो हमारे पास लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 2, तो y तो फिक्स हो गया 2 2, x कुछ भी हो सकता है 0 4 5 कुछ भी रख दो। अब देखो x0 y2, x4 कहाँ है 1 2 3 4 और y2, यही तो पॉइंट आ रहा है। और मैंने बताया था इन दोनों में ग्राफ लाइन डॉटेड आता है और ऐसे आता है हमारे पास, ये तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्लैक में सीधा जाता है, तो डॉटेड आ गया। अब देखते हैं उसके बाद लेस देन 2 कह रहा है स्टूडेंट, तो 2 से लेस, ये 1 है ये 2 से लेस कहाँ जाएगा, नीचे है ऊपर, 2 से लेस स्टूडेंट नीचे की तरफ शेड जाएगा। हमारे पास ये इसका शेड आ गया, यानी हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है क्या हो गया, ये इसका सॉल्यूशन रीजन आ गया हमारे पास, ये वाला। और यहाँ लिखेंगे y लेस देन 2 का ग्राफ ये नीचे आ गया। डॉटेड का मतलब कोई भी आंसर इस लाइन पे नहीं होगा,
लेस देन का मतलब 2 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है 2 से लेस का लो 1.99 1.8 1 0 -1 कुछ भी होगा, बट 2 एग्जैक्ट नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 लाइन पे डॉटेड है, उसके नीचे सारा सोल्यूशन। इसमें देखो ग्रेटर आर इक्वल टू था तो लाइन पे भी सोल्यूशन था और उससे आगे ग्रेटर गया, यानी ये सेकेंड हाफ सोल्यूशन आ गया। इसमें लोअर पार्ट यानी फर्स्ट लोअर पार्ट सोल्यूशन आ गया, लोअर पार्ट सोल्यूशन या लोअर हाफ सोल्यूशन भी कह सकते हो, लोअर हाफ। तो इस तरह से स्टूडेंट आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, आपको समझ आ गया। और 6.2 स्टूडेंट अब आगे का वीडियो पॉज करके आप पूरी 6.2 करेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि मैंने जो क्वेश्चन किए कि आपके वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ गलती है उसको रेक्टिफाई करें, स्टूडेंट आप परफेक्ट हो जाएंगे। फिर जब मैं इसका सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट दूंगा, कैसे आपके फाइनल एग्ज़ाम में, यूनिट में, टर्मिनल एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आ सकते हैं, तो आप आसानी से वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे और स्टूडेंट आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ये मेरा एश्योरेंस है। आप ओलंपियाड में भी बैठेंगे उसके लिए भी प्रिपरेशन आपकी इसके बाद हो जाएगी, हर तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप मेरे साथ करते जाएं, चेक करते जाएं और कॉपी पेन लेकर बैठें, नहीं तो समझने के बाद बैठें, पॉज करके करें और फिर चेक करें। अब एक्सरसाइज में इसका आपको बताता हूँ 6.2, वो करने के बाद आप उसको टैली करेंगे स्टूडेंट।